दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि बजट के अंदर जो आपकी आईटीसी क्लेम करने की डेट है, साथ ही डेबिट क्रेडिट नोट इशू करने की जो डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए तो एक्सटेंड हो गई है और उसके बाद ये जो डेट है वो फिक्स रहेगी। क्या डेट रहेगी? पहले जो आपके लिए डेट होती थी वो थी आपकी सितंबर महीने की, जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके बाद जो सितंबर महीना आ रहा है, उस सितंबर महीने की 3B की ड्यू डेट तक आपको ये सभी काम करने होते थे। लेकिन अभी ये डेट जो है एक्सटेंड करके कर दी गई है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक है, ये डेट फिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे जो आपका 30 नवंबर है या जो आपकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट है, विच एवर इज़ अर्ली फाइलिंग आप कर रहे हैं, या तो आप GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, अगर पहले करते हैं तो विच एवर इज़ अर्लियर वो आपके लिए जो है लास्ट डेट होगी आपके आईटीसी क्लेम करने की। कोई मिस्टेक आपसे हो गई है अपनी 3B या GSTR 1 में, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास 30 नवंबर का आखिरी मौका है ये सब चीज़ें करने का। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर था। साथ ही दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि आपका जो रूल 37A है, जो बात करता है कि आपको क्रेडिट रिवर्सल करना है। जी हाँ, अगर आपके सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट नहीं करी है आगे, ठीक है, 30 सितंबर तक अगर उसने अपनी 3B फाइल कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है लेकिन आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं करी है 30 सितंबर तक, तो 30 नवंबर तक का आपके पास समय है कि आप अपना आईटीसी रिवर्स कर दीजिए। उसके बाद आप रिक्लेम कर सकते हैं जब आपका सप्लायर टैक्स की पेमेंट कर दे। ठीक है, तो ये भी रूल आपको फॉलो करना है। इसके लिए भी जो डेट है वो 30 नवंबर ही है। इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है। तो रूल 37A के लिए भी जो आपकी डेट है वो 30 नवंबर ही है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो आईटीसी रिवर्सल की रिपोर्टिंग करनी है उसके लिए भी आपकी डेट जो है वो 30 नवंबर है। हालांकि बाद में आप उसे रिवाइज़ भी कर सकते हैं। जो आप अपना रिवर्सल बिग ओपनिंग बैलेंस जो आप रिपोर्ट करेंगे तो 2-3 टाइम्स उसे रिवाइज़ कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। लेकिन अभी आपको 30 नवंबर तक उसे जो है रिपोर्ट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थे आपके लिए जीएसटी में, जिनकी 30 नवंबर लास्ट डेट है और आपको जो है ये डेट मिस नहीं करनी है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी